जय दादी शमशान काली, जय बाबा काल भैरव। मैं कौल गुरु रुद्र मातंग जी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कौल तंत्र विद्या में। आज का मूल विषय जो आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, प्रेम संबंध। आप सभी को पता है, जिस किसी चीज़ से भी हमें प्रेम होता है या लगाव होता है या आकर्षण होता है, या अगर वो हमारे माया से जुड़ी हुई होती है तो हमको वो प्रिय होती है। अगर और अच्छे से समझाएं, हमारे हिंदू में ये मान्यता है, हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है, जब तक लड़का या लड़की की शादी नहीं होती वो अपूर्ण होते हैं, लेकिन उनके अगर एक बार शादी हो जाए तो वो परिपूर्ण हो जाते हैं। तो आज के विषय में आते हुए चर्चा करते हैं। आज का मेन विषय प्रेम संबंध में बाधाएं। अब आजकल के मॉडर्नाइज्ड युग में ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, खैर पहले तो होती थी नहीं। चलिए बताते हैं। प्यार संबंध में प्रॉब्लम्स जैसे आपसी मुठभेड़, झगड़ा, ईगो की प्रॉब्लम, एक दूसरे को ना समझना, बार बार एक दूसरे को धोखा देना, या प्रेमिक प्रेमिका को धोखा दे रहा है या प्रेमिका प्रेमिक को धोखा दे रही है, या बात ना मानना वगैरह वगैरह। तो मैं कौल गुरु रुद्र मातंग जी आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो पूर्णतः देखें। क्या बताना चाह रहा हूँ समझिए। उसके बाद आज मैं जो अचूक मायोंग का खुद परीक्षित प्रयोग देने वाला हूँ वो कीजिए और लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे कौल तंत्र में मर्द लोगों को शिवा का दर्जा दिया गया या शिव कहा गया है, और औरत को शक्ति कहा गया है। तो पहले मैं समझा देता हूँ सिंपल वे में, उसके बाद आपको शास्त्र से समझाता हूँ। आप देखिएगा, जब भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ होते हैं तो अगर लड़के की तरफ से देखें, वो एनर्जी से परिपूर्ण रहता है, फुलफिल्ड रहता है एकदम। सारा दिन उससे कितना भी काम करवा लीजिए, कितना भी उठक बैठक भाग दौड़ करवा लीजिए, रात में वो अपनी प्रेमिका या फ्री टाइम पे अपनी प्रेमिका के लिए वो समय ज़रूर बचा के रखेगा। और जब वो बात करेगा, वो एक बार भी ये अपने मुंह से लफ्ज़ नहीं निकालेगा कि मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हारा हूँ। क्यों? उसके पास अभी तब एनर्जी भरपूर मात्रा में है। इसी के विपरीत आप देखिएगा, जिस किसी को भी लड़के का या मर्द का रिसेंटली या एकदम कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ है या प्रेमिका छोड़ के चली गई है, वो अगर सारा दिन काम ना भी करे तब भी वो थका हारा रहता है। कुछ करने में मन नहीं लगता है कि कोई एनर्जी है ही नहीं, शक्ति नहीं है बॉडी में, बस सोए रहो और सोए रहो। इसी के विपरीत अगर हम महिला की तरफ से देखें या औरत की तरफ से देखें, जब वो लोग अपने प्रेमिक के साथ होते हैं तब देखिएगा उनका सब चीज़ बैलेंस्ड रहता है। समझिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ पहले, उसके बाद कमेंट सेक्शन पे बताइएगा क्या अपना ज्ञान दीजिएगा। पहले सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बैलेंस रहता है, इसका मतलब उन लोग को मूड स्विंग्स कम आते हैं, मंथ साइकिल सही चलता है। अब जिन लोग को समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा, जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा वो लोग गधे हैं। सीधा बोलता हूँ, वो लोग गधे हैं। मंथ साइकिल अगर नहीं समझेंगे तो और कुछ आपको बताने का है नहीं। मंथ साइकिल सही चलता है, उसके बाद खुश मिजाज रहते हैं, हंसी मजाक करने वाले बन जाते हैं। इसी के विपरीत जब उनका प्रेमिक छोड़ के चला जाता है तब बहुत गुस्सैल, चिड़चिड़ा,
चिड़चिड़ा हो जाना, फिर मंथली साइकिल में प्रॉब्लम और भी बहुत सारी डिजीज़ेस या रोग बाधाएं दिखाई देती हैं। अब शास्त्र मत से समझाए तो मैंने कहा था कि लड़कों को शिवा का दर्जा दिया गया है और लड़कियों को या औरत को शक्ति का दर्जा। तो आप लोग को एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, जिससे ये पूरा जो स्टोरी है आप या ये पूरा जो लॉजिक है आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग के कॉल तंत्र में ये भी एक साइंस है जो अबव आज का साइंस है। तो समझिए क्या बताना चाह रहा हूँ, हम लोग भी एजुकेटेड हैं। सुनिए अब पहले हिंदू शास्त्र में बताया गया है, जब सती के पिताजी महादेव को आमंत्रित नहीं करते हैं तब सती को बुरा लगता है, माँ सती को बहुत बुरा लगता है, उनको बहुत कष्ट पीड़ा होती है। इसलिए वो आत्महत्या या अपना जो शरीर है वो त्याग करती है अग्निकुंड में या यज्ञ कुंड में। इसी को देख शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनका जो शरीर है या देह है उसको लेकर तांडव करना शुरू करते हैं। उसी को लेकर तांडव करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या? जब उनका तांडव भी हो रहा था, उन्होंने अपनी जटाओं से, छोड़िए वो दूर की बात है, वो किसी और दिन वीरभद्र के बारे में, जब वीरभद्र की साधना में दूंगा तब उसका उत्पत्ति कैसे हुआ आपको तो समझ में आ ही गया होगा समझ में। अब तक और भी विस्तार से समझाऊंगा। अब ये वाला लॉजिक सुनिए, पहले ये वाला लॉजिक समझिए। तो तांडव जब हो रहा था, तीनों लोगों का विनाश निश्चित था। तब हम लोग के रक्षाकर्ता श्री हरि ने या विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती का 52 टुकड़े कर दिए थे, जो हम लोग के भारत में या कुछ आसपास नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कुछ जगहों में फैला हुआ है, जिनको अभी हम लोग शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। तो जब शिव को पता चला कि उनके ऊपर सती का देह नहीं है, आप लोग के बोलचाल के भाषा में वो डिप्रेस्ड हो गए और समाधि में लीन हो गए। अब अगर लॉजिकली इसको समझें तो जब तक शिवा के पास शक्ति थी वो तांडव कर रहे थे, तांडव की शक्ति थी उनके पास। लेकिन जब भी वो शक्ति या माँ सती चली गई तब वो शक्तिहीन हो गए। मतलब क्या, उनमें एनर्जी नहीं बची, तो वो समाधि में लीन हो गए। और आप लोग ने शायद रक्त बीज का गाथा भी सुना होगा, छोड़िए थोड़ा और समझा देता हूँ। जब माँ महाकाली रक्तबीज का अंत की, तब अंत में उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था और शिव की तरह वो भी तांडव नृत्य कर रही थी और तीनों लोगों का विनाश निश्चित था। जो भी उनके सामने आता वो उनको नहीं तो मार डालती, नहीं तो उनके एक हुंकार से वो व्यक्ति, असुर, राक्षस, दानव, यक्ष, यक्षिनी, वीर या देवता भी दूर जाके गिरते। तब शिव ने उनका मार्ग काटने के बजाय उनके मार्ग में सो गए और जब माँ महाकाली ने उनके ऊपर अपना पैर रखा तब वो शांत हुई। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब शक्ति के पास शिव आए उनका शक्ति बैलेंस हो गया। अब शायद आप लोग का समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अब बढ़ते हैं आज के प्रयोग के ऊपर। लगता है ये गाथा सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हम लोग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक आपकी मर्ज़ी, कमेंट में बस जय महाकाल, जय माँ जगदम्बा लिख दीजिएगा। इतना ही मेरे लिए काफ़ी है और हमसे जुड़ रहिए। तो आज चलिए आज के क्रिया के बारे में जानते हैं, कॉल क्रिया के बारे में जानते हैं। तो जिन लोग को लगता है
कि वो अपने प्रेमिक या प्रेमिका के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो उन लोग के लिए क्रिया है। जो लोग एक्चुअली में प्रेमिक प्रेमिका हैं उनके लिए है। इन छिछोरे चूतियों लोगों के लिए नहीं है कि साला एक दिन इसके साथ एक दिन उसके साथ। अगर ये प्रयोग साले तुम लोग करोगे तो मरोगे, पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो पूरा विधि तो खैर मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं, क्योंकि ये फ्री का माल है नहीं। यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्री का नहीं मिलता है। जो भी चीज़ दिया जाएगा इस चैनल में सबके लिए शुल्क होगा। आपको पहले शुल्क देना है, क्योंकि आपके नाम से हमको मंत्र यंत्र जागृत करना पड़ता है। आपके पास शक्ति भेजनी पड़ती है, उस शक्ति से फिर आप कार्य करते हैं। अब ये शक्ति ट्रांसफ़र का मतलब मत समझिए, हम शक्ति ट्रांसफ़र नहीं देते। जब आपको हमारे मुख से या हमारे वॉइस मैसेज से जब आपको मंत्र सुनाई देता है, जैसे गुरु मंत्र कान में दिया जाता है, वैसे ही इस वॉइस मेल की तरफ से आपको ये मंत्र जागृत करके दिया जाता है। जागृत में भी पैसा जाता है, खर्चा पड़ता है। हम लोग को भी यहाँ पे पूजा हवन करना पड़ता है। माँ के पास, दादी के पास, बाबा काल भैरव के पास अरदास लगाना पड़ता है कि हे बाबा, हे दादी, हे माँ काली, इनकी मनोकामना का पूर्ति हो। इन सब के लिए भी खर्च होता है। फ्री का फुकट का माल कुछ भी नहीं होता है इस जगत में। जो भी फ्री फुकट का माल होता है वो साले खाओगे और मरोगे, इसलिए तुम लोग इतना घूमते हो। तो चलिए विधि की तरफ थोड़ा सा विधि बता ही देता हूँ। आप लोग को किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, जहाँ पे पूजा का सामग्री मिलता है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। एक साफ सुथरा भोजपत्र खरीदना पड़ेगा, एक अनार की कलम, एक विशुद्ध मधु और एक अच्छे क्वालिटी का केसर। ये सामग्री खरीद के लाइएगा मंगलवार को, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को। शुभ दिन हो तो और भी अच्छा है। खरीद के लाइएगा। आने के बाद नहा धो के जब आप पूजन करेंगे, तब अपने इष्ट देव या माता, छोड़िए इष्ट देवी रखते हैं, क्योंकि किसी और माता के पास रखिएगा तो उनका आपको अलग से दीक्षा लेना पड़ता है, तो सिंपल मैं रखता हूँ। अपने इष्ट देव के पास रखिएगा। पंचोपचार पूजन कीजिएगा। जिन लोग को पंचोपचार पूजन नहीं आता है वो हम लोग से बात कर सकते हैं। पंचोपचार पूजन का भी विधि सिखाया जाएगा, उसका भी शुल्क है। और जिन लोग को आता है बहुत ही अच्छा है। तो पंचोपचार पूजन कीजिएगा और अगले शुक्रवार को ये प्रयोग करना है। शुक्ल पक्ष का अगर शुक्रवार पड़े तो अति उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। उस दिन आप लोग को क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान और आपके जो नित्य कर्म होते हैं, जैसे पेट हल्का करना, बाकी सब जो रहता है कर लेना है। उसके बाद आपके पूजा घर में आना है, या जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे आना है। एक बाजोट या चौकी लगानी है, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा रखना है। आपको जो वस्त्र पहनने हैं वो फिर सफ़ेद होंगे। जिस आसन में बैठना है वो भी सफ़ेद होगा। स्फटिक की माला से जाप होगा, जो सात्विक विधि से संस्कारित और जागृत होगा। अगर आप लोग को स्फटिक की माला चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। स्फटिक की माला से आपको एक मंत्र दिया जाएगा। उस मंत्र का ज़्यादा बड़ा चौड़ा मंत्र है नहीं, 2 लाइन का मंत्र है और बहुत सिंपल है। वो मंत्र आपके नाम से जागृत करवा के आपको दे दिया जाएगा। आपको उसका 51 माला जाप करना है। 51 माला जब जाप करेंगे तब हर एक माला कंप्लीट होने के बाद, मतलब 108 मन के कंप्लीट होने के बाद, उन 4 मैं थोड़ा भूल गया था, जो बाजोट या चौकी लगाई है उसके ऊपर ये आपने जब मंगलवार को भोजपत्र, अनार की कलम, उसके बाद
विशुद्ध मधु और केसर रखा है उसको रखना है। उसका थोड़ा पंचोपचार से पूजन करना है, फूल दीप नैवेद्य दे के पूजन करना है। उसके बाद उसके सामने एक देसी घी का, गाय के घी का दीपक जलाना है। ये सब मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो काम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 51 माला जाप करना है। हर एक माला के कंप्लीट होने के बाद उन 4 चीज़ों पे हल्के से फूंक मारना है। 51 माला होने के बाद आपको विशुद्ध घी और केसर को मिला के एक स्याही बनाना है। उस स्याही को मिक्स करते टाइम भी आपको उसी मंत्र का जाप करना है और मन ही मन सोचना है कि आप अगर अपने प्रेमिक या प्रेमिका के बारे में, प्रेमिक के लिए कर रहे हैं तो सोचिए कि वो आपके पास आ रहा है, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर प्रेमिका के लिए कर रहे हैं तो सेम चीज़ ये कीजिएगा, सोचिएगा। होने के बाद आपको कुछ चीज़ें लिखने हैं वहाँ पे। उसको लिखने के बाद आपको हाथ में, माफ़ कीजिएगा, आपको हाथ में उसको ले लेना है। हाथ में लेके फिर से उसी जागृत मंत्र से, आपके नाम से जागृत मंत्र से का एक माला जाप करना है। एक माला जाप करने के बाद उसी दिन आपको एक स्पेसिफिक या एक ख़ास जगह होगी, वहाँ पे उसको दबा के आ जाना है। दबा के आने टाइम आपको पीछे से आपके नाम से पुकारा जा सकता है। हमारे प्रैक्टिस में ये बहुत बार देखा गया है कि आपके प्रेमिक या जिसके लिए भी कर रहे हैं, प्रेमिक या प्रेमिका, उसी का आवाज़ से आवाज़ आता है पीछे से। आपको पीछे नहीं मुड़ना है। घर में घुसने से पहले आपको अपने इष्ट देव का, आपके नाम से ही एक मंत्र हम जागृत करके देंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आपके इष्ट देव कौन है, ये इष्ट देवी कौन है। उससे आपको एक जागृत मंत्र दिया जाएगा। उस मंत्र का 21 बार जाप करके घर के जो एरिया उस पर कदम रखिएगा। उसके बाद हाथ पैर मुंह धो के घर में आ जाइएगा। अगर कॉल मार्क का शक्ति देखना है, इतने ढोंगी पाखंडी लोगों के पास जाके लाखों को लाखों पैसा बर्बाद करके, उसके बाद भी अगर विश्वास है कि हाँ कॉल तंत्र से सीज हो सकता है, तो यह विधि कीजिए और उसके बाद हमको बताइएगा। इसका शुल्क मैं बता देता हूँ। इसका शुल्क है 15,001 रुपये। अब देखिए, एक चीज़ समझिए, पहले भी बताया, इस बार बता देता हूँ। अच्छे चीज़ों का अच्छा दाम होता है। आपके मॉडर्न के ज़माने में अगर आपको एक एप्पल का फ़ोन ख़रीदना है तो अच्छा प्राइस पे करना पड़ता है। इफ़ यू वांना बाई एप्पल फ़ोन, यू हैव टू गेट योर बैंक बैलेंस हैवी। सो जो लोग को ये प्रयोग करना है, ये क्रिया करना है, हमसे सीखना है, वो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप का नंबर है 7449370578। व्हाट्सएप करें, हमें कॉल ना करें, क्योंकि हम लोग भी साधक हैं, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी बिजी रहते हैं अपने नित्य कर्म में, हम लोग को भी साधनाएँ करनी पड़ती है। तो व्हाट्सएप करें, आपका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक जय दादी शमशानकाली, जय बाबा काल भैरव। सभी को अलग आदेश और मेरी तरफ से ढेरों आशीर्वाद।